वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th की इंग्लिश का चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। एंड ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आज मैं आपको ये डिटेल वे में पढ़ाने वाली हूँ विद ईच एंड एवरी डिटेल सो दैट आपको एमसीक्यू लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो समरी नहीं पढ़ेंगे, आज हम इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड इसी तरीके से मैं आपको क्लास 9th इंग्लिश के सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। तो क्लास 9th इंग्लिश की वीडियोस जो है उसकी प्लेलिस्ट बनी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वहाँ से जाके आप क्लास 9th इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स, शॉर्ट आंसर्स, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट मटीरियल ऑफ दिस चैप्टर ऑफ इंग्लिश, एसएसटी, एनी चैप्टर ऑफ क्लास 9th आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से ले सकते हो C_सहानी। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप अगर चलाते हो तो जाके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो आज पढ़ते हैं साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में। अब साउंड ऑफ म्यूजिक इज लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग। हु इज एवलिन ग्लेन नाउ? तो ये पिक्चर जो मैंने यहाँ बनाई है, शी इज एवलिन ग्लेन। इनका यूट्यूब चैनल भी आप इन्हें सर्च कर सकते हो अगर आपको देखना है हु इज शी। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आपको चैप्टर में बताया गया है दैट शी इज अ फीमेल परक्यूशनिस्ट। इनकी स्पेशलिटी ये है, देखो, दैट जब ये बहुत छोटी थी तो इनकी जो सुनने की शक्ति थी, यानी कि शी बिकेम डेफ, ये देना बंद हो जाता है। अभी मैं चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बताती हूँ। इनको सुनाई देना बंद हो जाता है, बट फिर भी ये हार नहीं मानती है। इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स म्यूजिक एंड शी ट्राई हर बेस्ट कि वो म्यूजिक सीख सके। एंड ना ये सिर्फ म्यूजिक सीख लेती है, ये एक बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन बन जाती है एंड इवन शी वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द सोलोइस्ट। तो लेट अस डिस्कस दिस चैप्टर। तो ओवरव्यू मैंने आपका दे दिया कि एवलिन ग्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जिनको सुनाई नहीं देता है बट फिर भी ये एक बहुत बड़ी परकशनिस्ट है, यानी कि आप म्यूजिशियन कह सकते हो। शी प्ले ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब सुनाई नहीं देता है तो कैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एंड उन्हें क्या क्या अवार्ड्स मिले एंड कहाँ पे इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स मिली इनको। लेट अस स्टडी। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ चैप्टर का। तो चैप्टर शुरू होता है जिसमें हमें पता चलता है दैट एवलिन ग्लेन जो है ये ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। अब जब ट्रेन आने वाली होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ट्रेन जोर का हॉर्न बजा के आती है, देखा है आपने, और दूर से आवाज़ आने लगती है सीटी बजने की। बट एवलिन जो है उनको सुनाई नहीं देती है ट्रेन की जो विसल होती है। शी फील्स द ट्रेन। जब ट्रेन आती है, देखा आपने, वाइब्रेशंस होती हैं, तो ये हर चीज़ को फील करके ही समझती थी। ये हर एक साउंड को, उसकी वाइब्रेशंस को फील करती थी। तो जैसे ही ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म पे ह्यूज रश होता है, देखा ना आपने, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। एवलिन इज स्टैंडिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म वेटिंग फॉर द ट्रेन। लेके जाने वाली थी। अब एवलिन का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि वो कहाँ पे बॉर्न हुई थी? शी वॉज स्कॉटिश। स्कॉटलैंड पता है आपको, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें स्कॉटलैंड भी एरिया, जैसे हमारा इंडिया है, हमारे यहाँ यूपी है, बिहार है, इतनी सारी स्टेट्स है, वैसे ही ग्रेट ब्रिटेन के अंदर देयर इज स्कॉटलैंड, लंदन। तो जो एवलिन ग्लेन थी ये स्कॉटलैंड में बॉर्न हुई थी, स्कॉटलैंड में ये बड़ी हुई, स्कॉटलैंड के फार्म्स में। एंड अब ये जा रही थी लंदन। लंदन एक बहुत बड़ा शहर है विद अ ग्रेट हसल एंड पसल, सब लोग वर्कहॉलिक, काम में बिजी। तो इनके लिए ट्रेन आ गई थी एंड ट्रेन में बैठ के ये जाने वाली थी लंदन। ठीक है। शी हैज़ गॉट एडमिशन इन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक बड़े बड़े म्यूजिशियंस का ड्रीम होता है। एवलिन जो है स्कॉटलैंड से लंदन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही थी, उनको एडमिशन मिल गया था इन द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। देखो, हम इस चैप्टर को ना पूरा फ्लैशबैक में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़े, वो बड़ी हो चुकी है, रॉयल अकेडमी जा रही है। अब इनकी शुरुआत भी पढ़ेंगे हम कि कैसे डेफ होने के बावजूद ये इतनी बड़ी म्यूजिशियन बनी। ठीक है। शी इज़ गोइंग टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक टू लर्न म्यूजिक। तो म्यूजिक सीखने के लिए ये रॉयल अकेडमी जा रही थी। अब हमें बताया जा रहा है दैट व्हाट हैपेंड टू द एवलिन ग्लेन। एकदम से क्या हुआ कि उनकी सुनने की शक्ति जो थी वो चली गई। तो एवलिन ग्लेन वॉज 8। ओके, तो एवलिन 8 ईयर्स की थी जब उनकी मदर को पहली बार रियलाइज होता है कि येस, एवलिन के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है एंड शी इज़ नॉट एबल टू हेयर प्रॉपर्ली। उनको सुनाई नहीं दे रहा है। क्या होता है, वो एक फंक्शन में गई होती है, वहाँ पे एवलिन की टर्न आती है पियानो बजाने के लिए। मे बी किसी चिल्ड्रन के म्यूजिशियन कॉन्सर्ट में गई हो, वो म्यूजिक कॉन्सर्ट में जहाँ पे हर बच्चे को बुलाया जा रहा था कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए। तो जैसे एवलिन का नाम स्टेज पे जो एंकर होते हैं, होस्ट होते हैं, वो बुलाते हैं, तो एवलिन को सुनाई नहीं देता। अब माइक पे तुम्हारा आवाज़ कोई नाम लगाए तो तुम्हें सुनाई देगा और तुम जल्दी से भाग के जाओगे, अरे मेरी चांस आ गई। बट एवलिन खड़ी ही नहीं होती है, एवलिन को सुनाई नहीं देता है कि उनकी टर्न आ गई है। तब उनकी मदर को लगता है कि हाँ, इसको सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। बट देन ऑल्सो उस समय पे ये
पूरा डिस्क्लोज नहीं होता है कि येस शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम। एवलिन अपनी इस कमी को छुपाती हैं सबसे, एंड टिल एज 11 ईयर्स की हो जाती है ना, तब तक ये छुपाती है। मतलब समझ लो 2 साल तक एवलिन अपनी इस कमी को कंसील यानी कि छुपाती है अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से, अपनी फैमिली से, कि किसी को पता ना चले कि मुझे सुनाई कम दे रहा है। जब वो 11 साल की हो जाती है तो उनकी हेड मिस्ट्रेस जो है, जो प्रिंसिपल जो उनकी होती है स्कूल की, उनके मदर को स्कूल में बुलाती है और बताती हैं कि एवलिन के जो ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं, वो बहुत कम हो रहे हैं। एंड तब उनकी मदर को समझ में आता है कि येस, इन्हें स्कूल में लेक्चर्स सुनाई नहीं दे रहे हैं, तभी जो है एवलिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो हेडमिस्ट्रेस कहती है कि आप इसका चेकअप करवाओ। जब वो उनका चेकअप करवाते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो एक नर्व है, जो उनके दिमाग की एक नस है, वो कमज़ोर हो गई थी। इसकी वजह से उन्हें सुनाई नहीं देने वाला था, एंड शी विल बी परमानेंटली डेफ सून। तो वो परमानेंटली डेफ होने वाली थी, और वो जो स्टेज थी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो उनको उनकी हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि उनको एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाए, जहाँ था एक डेफ स्कूल के अंदर। जब वो डेफ स्कूल में जाती हैं तो एक बार वो एक बच्चे को जाइलोफोन बजाते हुए दिखती है। हैव यू सीन जाइलोफोन? जाइलोफोन छोटे बच्चों के पास भी होता है, छोटे होते हुए वो रेड, ब्लू, ग्रीन, रेनबो कलर्स में स्ट्रिंग्स लगी होती है और उसको ऐसे बजाते हैं। तो वो उसको जाइलोफोन बजाते हुए देख के बहुत खुश होती हैं, एंड बहुत प्यार था। शी वांटेड टू परस्यू हर करियर इन म्यूजिक एंड शी वांटेड टू डू समथिंग इन म्यूजिक। तो वो चाहती हैं कि वो भी म्यूजिक सीखे, बट उनकी जो टीचर्स थी बाकी, वो उन्हें डिस्करेज करते थे, क्योंकि तुम्हें सुनाई तो देता नहीं है, तुम कैसे जाइलोफोन या पियानो, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स तुम कैसे बजा लोगे जब तुम्हें सुनाई ही नहीं देता है। तो कोई भी टीचर एवलिन को सपोर्ट नहीं करता है, बट एक टीचर आते हैं एवलिन को सपोर्ट करने के लिए कि हाँ, मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाऊंगा। कौन थे वो टीचर? का नाम आपको याद रखना है। फॉर्चुनेटली शी मेट रॉन फॉब्स। अब रॉन फॉब्स जो थे, उन्होंने एवलिन की जो डिसेबिलिटी थी उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड इनफैक्ट उसे एक अनदर वे दिया म्यूजिक को सीखने का। उन्होंने क्या करा, 2 बड़े बड़े ड्रम्स लेकर आए और वो ड्रम्स को उन्होंने बचाया और एवलिन को कहा कि म्यूजिक को, जो साउंड आ रही है, जो आवाज़ आ रही है, उसको सुनो मत, उसको फील करो, उसकी वाइब्रेशन जो है उसको फील करो। उन्होंने बार बार ड्रम्स बजाए और एवलिन को धीरे धीरे जो म्यूजिक की, जो साउंड की जो वाइब्रेशंस थी वो फील होने लगी। जो बड़ा वाला ड्रम होता था, जो ऊपर से उसकी अपर टोन होती थी, वो उन्हें यहाँ अपनी वेस्ट, अपर वेस्ट पे फील होने लगी वाइब्रेशन। आपने देखा जब असेंबली के अंदर वो ड्रम्स बजते हैं तो हमें भी वाइब्रेशन फील होती है, वैसे ही बिल्कुल जो एवलिन थी उन्हें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होने लग गई। जब लोअर नोट बजाई तो उन्हें वेस्ट के नीचे वाले हिस्से में वाइब्रेशंस फील होने लग गई, एंड थ्रू दिस प्रोसेस उन्होंने एक एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया। शी ऑलमोस्ट प्ले 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उन्होंने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीख लिए सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करके, टू सेंस म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब वो धीरे धीरे हर एक बॉडी पार्ट से उनको वाइब्रेशंस आने लगे। जब वो पियानो बजाती थी तो उनको, जाइलोफोन जब बजाती थी तो फिंगर की टिप्स पे उन्हें वाइब्रेशन होती थी, हेड में उन्हें वाइब्रेशन, इवन उनके हेयर्स में भी उन्हें वाइब्रेशन जो थी वो फील होती थी। सडनली शी वॉज एक्साइटेड टू फील द वाइब्रेशन ऑल ओवर हर बॉडी। उन्हें अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में वाइब्रेशंस फील होती थी। एवलिन फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट स्टूडेंट एंड इन द मीन टाइम शी हैड लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड एंड वाइब्रेशन। एवलिन ने अपने टीचर की हर एक बात मानी, एंड धीरे धीरे उन्होंने अपनी बॉडी को खोल दिया टू फील ऑल द साउंड्स। उनको अब आज जब ट्रेन आई, देखा, उनको ट्रेन की वाइब्रेशन पता चल गया। अब उन्हें हर एक जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो वाइब्रेशंस के थ्रू वो उसको फील कर लेती है। आफ्टर दिस शी नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं झुका। जब वो 16 ईयर्स की थी तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर करती है वो। उनकी एक पूरी टीम होती है, एंड उसके साथ ये जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, जाके ये लोग अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं। एंड उसके बाद एवलिन डिसाइड करती हैं कि उन्हें म्यूज़िक जाके अब सीखना है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो मैंने बताया, बड़े बड़े म्यूजिशियंस का ड्रीम है जहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो वहाँ के लिए एवलिन ऑडिशन देती है और उनको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। एवलिन ऑडिशन देती है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, आपको याद रखना है, एंड उनको हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं, एंड उनको एडमिशन मिल जाता है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड में घूमी, डिफरेंट जगहों पर कॉन्सर्ट्स देने के लिए के साथ काम करती है, यानी कि ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के साथ वो काम करती थी। बट धीरे धीरे वो सोलोइस्ट परफॉर्मेंस करने लगे, धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगे, यानी कि अकेले परफॉर्म करने लगे।
एंड एवलिन जो थी उसमें अभी हमें एक पैराग्राफ में ये भी बताया गया है दैट एवलिन से अगर कोई बात कर रहा होता है तो उन्हें ये नहीं लगता दैट शी इज़ डेफ। वो बहुत आराम से सारे आंसर्स दे देती थी एंड वो इसलिए था बिकॉज वो लिप मूविंग, आइज़, सब चीज़ों को पढ़ती थी। जब वो किसी से बात कर रही होती थी तो उसकी लिप मूविंग, वो कहते हैं कि बियर्ड वाले जो मेन होते हैं उन्हें अच्छे नहीं लगते। वाई? बिकॉज बियर्ड की वजह से हो सकता है जो लिप्स होते हैं वो ढक जाते हैं, इसलिए वो पढ़ नहीं पाती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो विद लिप्स, लिप मूविंग के साथ, आई के एक्सप्रेशन के साथ एवलिन सामने वाले से बात भी बहुत अच्छे से कर सकती थी एंड उन्हें बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती थी बिकॉज 11 ईयर्स तक वो सुन सकती थी, है ना। आपको याद होगा 8 ईयर्स तक वो आराम से सुन सकती थी। 8 ईयर्स तक बच्चा काफ़ी कुछ बोलना सीख लेता है, सुनता भी रहता है। तो 8 ईयर्स तक तो वो सब कुछ बोल सकती थी, सुन सकती थी, इसलिए शी हैज़ अ वेरी गुड स्पीच ऑल्सो। अब एवलिन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, रॉयल एकेडमी में म्यूज़िक सीख रही थी एंड इन 1991 उनको एक अवार्ड मिलता है, लेट अस सी। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड, यानी कि सोलो सिंगर होते हैं ना, ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है इन्हें 1991 में। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। शी टूर्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर हर कॉन्सर्ट्स विद अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। एवलिन जो है एक वर्कहॉलिक है, वो हर समय काम करती रहती हैं, उनको परफेक्शन लाना होता था अपनी चीज़ के अंदर। एंड शी नेवर थिंक ऑफ हार्डवर्क। वो यही कहती हैं बार बार कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। एंड शी बिकेम काइंड ऑफ अ वर्कहॉलिक ऑल्सो। मैंने आपको बताया फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो वो कॉन्सर्ट्स तो करती थी, जैसे मैंने आपको एक पिक्चर अभी स्टार्टिंग में दिखाई, वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती थी प्रिजन में जाके एंड कहाँ पे जाके, हॉस्पिटल्स में जाके। एवलिन सून बिकेम शाइनिंग सुपरस्टार एंड इंस्पिरेशन फॉर नॉट ओनली डिसेबल्ड वंस बट फॉर ऑल। तो सबसे पहले तो वो डिसेबल्ड पीपल के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। जो बाकी डेफ बच्चे थे उन्होंने भी सोचा कि हाँ, उनको देख के कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर डेफ पीपल, इनफैक्ट वी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए भी वो एक इंस्पिरेशन है दैट बीइंग डेफ उन्होंने इतना सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया। उनसे ट्वाइस ऑफ एज के जो लोग हैं ना, यानी कि जितनी उनकी एज है उनसे डबल एज के लोगों ने भी आज तक उतना अचीव नहीं करा है जितना उन्होंने अपनी एज में अपनी डिसेबिलिटी के साथ अचीव कर लिया है। शी अचीव मोर देन द पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन हैज़ अर्न ग्रेट नेम इन ऑर्केस्ट्रा में भी उन्होंने ग्रेट नेम अर्न करा एंड उन्हें 1991 में सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। सो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नोट्स, 1 मार्क MCQ क्वेश्चन आंसर्स सब आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे। एंड जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, डोंट वरी, आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं। एंड जब आप लोगों का लुक 9th क्लास, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन एंड आई डोंट नो व्हेन यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो, मैं रेगुलरली अब आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगी। सारा सिलेबस हम साइंस का, SST एंड इंग्लिश तीनों का कंप्लीट करेंगे विद रिवीजन बैचेस। जब आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम अपने क्रैश कोर्स रिवीजन बैच यहाँ यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड फॉर ऑल द टाइम टेबल स्ट्रैटेजीज, स्टार्टिंग से ही आपको वर्क करना है। जैसे एवलिन क्लाइंट ने स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, अपनी 11 ईयर्स से ही उन्होंने डेफ स्कूल में जाके इरादा बना लेते हैं दैट्स आई हैव टू बी समथिंग इन लाइफ। तो आप लोगों को भी आज से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है। हाउ यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन 9th क्लास, विच टाइम टेबल यू शुड फॉलो, हाउ यू विल कवर इंग्लिश इन लेस टाइम, हाउ यू विल गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश, एवरीथिंग आई विल टीच यू ऑन दिस चैनल। मेरे चैनल लिस्ट गिवन है फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट। जितनी भी वीडियोस मैं क्लास 9 के लिए डालती हूँ, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, हाउ टू लर्न, हाउ टू मैनेज योर शेड्यूल विद द स्कूल, everything will be uploaded there. So go and check out my channel. And now I'll meet you in the next video. Till then, bye bye and take care.